सबनॉर्मल सीरीज वीडियो नंबर 6, कंपोजिशन सीरीज वीडियो नंबर 4, आप सभी का स्वागत। और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम और उसका प्रूफ, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। चूँकि प्रूफ काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमारा इरादा ये है कि आपको हम बहुत ही बेहतरीन एक नोट्स दे दें, ऐसा नोट्स जिसको आप पढ़ें तो आपके समझ में आता जाए। पहले हमने इतना सब लिख दिया है, समय मेरा बचेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है। एनी टू कंपोजिशन सीरीज फॉर ए फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट। इन अदर वर्ड्स, एनी टू कंपोजिशन सीरीज फॉर अ फाइनाइट ग्रुप हैव सेम लेंथ एंड आइसोमॉर्फिक फैक्टर्स। लेट G be a finite group. We have to prove that any two composition series for G are equivalent. We shall prove it by strong induction on order of G. Strong induction से आप केले थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, केले थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स, सिलो थ्योरम्स प्रूफ किए थे। वही स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यहाँ भी है। ये क्या चीज़ है देखो, हमने आगे क्लियर किया है। वी एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर्स लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी से कम ऑर्डर रखने वाले सभी ग्रुप्स के लिए माना कि थ्योरम सत्य है, और इस माने हुए फैक्ट की मदद से हम दिखाएंगे कि थ्योरम जी के लिए भी सत्य है। इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। With the help of this induction hypothesis, we shall prove that the theorem is true for G. Let G contains properly N1, properly contains N2, properly contains so on, properly contains Nk equals to E, number 1, and this number 2 be two composition series for G. अब दो केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 जब N1 M1 बराबर हो, और केस नंबर 2 जब ये दोनों बराबर ना हो। तो ये दोनों जब बराबर हो उसमें प्रूफ बहुत आसान है, इतने में लिखा हुआ है। और जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो उसी का प्रूफ काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन उस बड़े से प्रूफ में हम इस रिजल्ट की दुहाई 2 बार देंगे। केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट आप समझ लीजिए। व्हेन N1 इक्वल्स टू M1, इन दिस केस N1 प्रॉपरली कंटेन्स N2, प्रॉपरली कंटेन्स सो ऑन, प्रॉपरली कंटेन्स Nk इक्वल्स टू E, एंड N1 विच इज इक्वल टू M1, N1 विच इज इक्वल टू M1 प्रॉपरली कंटेन्स M2, प्रॉपरली कंटेन्स सो ऑन, प्रॉपरली कंटेन्स Ms इक्वल्स टू E are two composition series for N1 such that order of N1 is less than order of G. Order of N1 is less than order of G, कोई शक है क्या? Therefore by induction hypothesis the theorem is true for N1, and so N1 के लिए जो दो composition series हैं ये equivalent हैं, और number of factor groups इसमें भी बराबर होगा, तो K बराबर S हुआ। ठीक है भैया। तो केस फर्स्ट की हम दुहाई देंगे आगे चल के भी। केस फर्स्ट क्या है कि दो कंपोजिशन सीरीज लिखा हुआ है, उसमें ये और ये अगर बराबर हो, ये और ये अगर बराबर हो, जैसे यहाँ भी हम लिख सकते थे ना N1 इक्वल टू N1, नहीं लिखे N1 इक्वल टू N1, क्या लिखना, वो तो आई है। तो ये और ये अगर बराबर हो तो थ्योरम ट्रू है। अब बराबर ना हो तो आइए देखें। आप लिख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट लेते चलें, बाद में बढ़िया सा नोट्स आप बनाइएगा। और मैं दावा करता हूँ कि इस नोट्स को आप पढ़िएगा तो आपके समझ में आएगा, फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अर्थ है कि जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाइएगा। बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, उसको 2 बार देख देख के लिखिए, एक बार बिना देखे लिखिए, आपका तैयार हो जाएगा। केस सेकेंड, when N1 not equal to M1, N1 M1 are normal subgroups of G, no doubt. N1 M1 are normal subgroups of G implies that product of two normal subgroups is again a normal subgroup, ये आप जानते हो। N1 M1 and M1 N1 both are normal subgroups, of G
also N1 is properly contained in N1 M1. M1 is properly contained in M1 N1. Therefore, G contains N1 M1, which properly contains N1, and G contains M1 N1, which properly contains M1. ये लिखा हुआ है. Since ये कंपोजिशन सीरीज घोषित हो चुका है, ये दोनों ठीक. N1 इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये भी तो आपने लिखा ना कि दो कंपोजिशन सीरीज है, तो ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप इसका है, ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप इसका है. सिंस N1 इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप of G, therefore G contains N1 M1, properly contains N1, implies that G is equal to N1 M1. देखो N1 G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है. अब इसके बीच में कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा. इससे बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, तो ये तो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो ये कहाँ से बीच में आ गया? ये नहीं आएगा. अगर ऐसा कुछ है तो ये इसके बराबर होगा. सिमिलरली सिंस M1 is maximal normal subgroup of G, therefore G contains M1 N1, and which properly contains M1, means G is equal to M1 N1. वही बात कि M1 G का सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, इससे बड़ा कोई और नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा. समझ रहे ना? नाउ बाय थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, now by third law of isomorphism, N1 M1 upon M1 isomorphic to N1 upon N1 intersection M1, and M1 N1 upon N1 isomorphic to M1 upon M1 intersection N1. ये थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, आपको याद होना चाहिए. implies that N1 M1, ये हम बॉक्स लगा दे रहे हैं, चूंकि हाइलाइटर लगा दे रहे हैं क्योंकि हमने नंबरिंग नहीं की है इन रिजल्ट्स की, तो हाइलाइटर लगा दे रहे हैं. तो N1 M1 को G लिख दो, M1 N1 को G लिख दो. G अपॉन M1 आइसोमॉर्फिक टू N1 अपॉन कैपिटल X, G अपॉन N1 आइसोमॉर्फिक टू M1 अपॉन कैपिटल X, वेयर कैपिटल X इक्वल टू N1 इंटरसेक्शन M1, विच इज आल्सो इक्वल टू M1 इंटरसेक्शन N1. और इसे नंबर 5 करना है. बट N1 is maximal in G, but
N1 is maximal normal subgroup of G, शॉर्ट में लिख रहे हैं maximal in G, comma M1 is maximal in G implies that G upon N1 and G upon M1 are simple groups. ये थ्योरम होता है कि N1 is maximal in G if and only if G upon N1 is simple. both sided है. N1 is maximal in G तो G upon N1 सिंपल होगा. कन्वर्सली यदि G upon N1 सिंपल है तो N1 is maximal in G होगा. देखो G अपॉन M1 सिंपल है तो इसका जो आइसोमॉर्फिक इमेज है वो भी समान गुण रखेगा. आइसोमॉर्फिक इमेजेस सेम कैरेक्टर्स शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं. इम्प्लाइज दैट G अपॉन N1 का आइसोमॉर्फिक इमेज ये है M1 अपॉन X1 सॉरी M1 अपॉन X एंड इसका आइसोमॉर्फिक इमेज है N1 अपॉन X आर आल्सो सिंपल. ब्रैकेट में लॉजिक जरूर लिखिए बाई 5. और वही जो मैं कर रहा था कन्वर्स भी सही होता है कि अगर ये सिंपल है तो N1 मैक्सिमल होगा G में. तो X इज मैक्सिमल इन M1, X इज मैक्सिमल इन M1 एंड X इज मैक्सिमल इन N1. इनको सामूहिक रूप से नंबरिंग कर दें 6. और अब हम कुछ रिजल्ट्स को पहले प्रिजर्व करेंगे ताकि वो हमको दिखाई पड़ता रहे और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. एक तो 1 और 2 लिखेंगे. G properly contains N1, properly contains N2, properly contains so on, properly contains Nk equal to singleton E, number 1. और एक था G properly contains M1, properly contains M2, properly contains so on, properly contains Ms equal to singleton E, number 2. एक तो ये था. 3 और 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल केस फर्स्ट में हो गया है. 3 और 4. 5 आपके सामने है, इसे भी नोट कर लेता हूँ मैं. अब 5 भी क्यों नोट किया जाए, क्योंकि 5 का भी इस्तेमाल हो चुका है ना. 5 का इस्तेमाल तो हो चुका है. 6 लिख लिया जाए. X इज मैक्सिमल इन G, कामा X इज मैक्सिमल, क्या लिख रहा हूं, X इज मैक्सिमल इन M1, X इज मैक्सिमल इन M1 कामा X इज मैक्सिमल इन N1. ये है रिजल्ट नंबर 6. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ और भी अभी नोट करेंगे आगे चल के, इसलिए काफ़ी पोर्शन हम छोड़ दे रहे हैं. हम इतना पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, ये कट लगा दे रहे हैं कि आप इसको दोबारा नहीं उतारिएगा. We know that every finite group has a composition series. ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं. We know that every finite group has a composition series. Let X properly contains X1, properly contains X2, properly contains so on, properly contains Xt equal to singleton E, number 7. Be a composition series. Be a composition series for finite group
फॉर फाइनाइट ग्रुप कैपिटल एक्स, याद है ना कैपिटल एक्स किसको लिए थे, M1 इंटरसेक्शन N1 को, M1 N1 दोनों फाइनाइट हैं इसलिए उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा। कीपिंग 6 इन माइंड, keeping 6 in mind, let us consider two composition series for G. Let us consider two composition series for G. G properly contains N1, properly contains X, properly contains x1, properly contains so on, properly contains xt equal to singleton E, number 8, and G properly contains M1, properly contains X, properly contains x1, properly contains so on, properly contains xt equals to E, number 9. Length of each composition series, length of each composition series is, लेंथ जो फैक्टर ग्रुप बनते हैं ना उसी की संख्या को कहते हैं। तो अगर ये मेंबर्स 3 होंगे, जैसे मान लो 1 2 3, तो कितने फैक्टर ग्रुप बनेंगे, दिस अपॉन दिस, बस 2 बनेंगे। अगर 4 है तो 3 बनेंगे। तो इन संख्या सदस्यों की संख्या जोड़ लो, x1 से xt तक t हो गया, 1 2 3 और तो t + 3 हो गया, 1 कम कर दो तो t + 2, ये रहा। 7वां हम नहीं लिखेंगे, लेकिन नंबर 8 नंबर 9 भी हम लिखना हमको। G properly contains N1, properly contains X, properly contains x1, properly contains so on, properly contains xt equal to singleton E, number 8. G properly contains M1, properly contains X, properly contains x1, properly contains so on, properly contains xt equals to E, number 9. अब कीपिंग 6 इन माइंड की बात क्यों हो रही थी? X इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ M1, ये है ना, देखो ऐसा होना चाहिए तभी तो कंपोजिशन सीरीज बनेगा। X इज नॉर्मल इन M1 और M1 नॉर्मल इन G पहले से ही है, X इज नॉर्मल इन N1, N1 नॉर्मल इन G पहले से है, और x1 नॉर्मल इन X यहाँ से है। Factors of 8 and 9 are factors of 8 and 9 are फैक्टर ग्रुप लिखने जा रहे हैं। G अपॉन N1, N1 अपॉन X, X अपॉन X1 और XI अपॉन XI प्लस 1, I इक्वल्स टू 1, 2, so on, T माइनस 1। देखो G अपॉन N1 हो गया, N1 अपॉन X हो गया, वो लिखा है, X अपॉन X1 भी लिख दिया। अब इसके आगे आएगा x1 अपॉन x2, x2 अपॉन x3, x3 अपॉन x4 और xt माइनस 1 अपॉन xt। तो इसको हम पूरा इकट्ठा ऐसे लिख दिए। एंड दूसरे के लिए लिखिए G अपॉन M1, M1 अपॉन X, X अपॉन X1 एंड XI अपॉन XI प्लस 1 विथ I इज इक्वल टू 1, 2, so on, T माइनस 1। हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर्स आइसोमॉर्फिक हैं। देखो ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, नो डाउट, कोई भी ग्रुप खुद के आइसोमॉर्फिक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। और नंबर 5 हमने कहा था नहीं लिखेंगे, लेकिन देखो फिर जरूरत पड़ गई नंबर 5 की, तो नंबर 5 हम लिख ही दे रहे हैं। नंबर 5 भी हम लिख दे रहे हैं खोज के। G अपॉन M1, G अपॉन M1 आइसोमॉर्फिक टू N1 अपॉन X,
और g अपॉन n1 आइसोमॉर्फिक टू m1 अपॉन x, यही था नंबर 5। हमको लगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ गई। यानी कि g अपॉन n1 इज आइसोमॉर्फिक टू m1 अपॉन x, g upon m1 is isomorphic to n1 upon x. This is isomorphic to this is isomorphic to this. So we can say that factors of 8 are isomorphic to factors of 9, या factors of 8 and 9 are isomorphic। यही सब बात आइए लिख जरा ढंग से। 8 और 9 तो लिखा ही हुआ, उधर मिटा दिया हमने। Clearly, x upon x1 isomorphic to x upon x1, xi upon xi plus 1 isomorphic to xi upon xi plus 1, I equals to 1, 2, so on, t minus 1. Also from 5 का दुआई दो, g upon m1 isomorphic to n1 upon x, g upon n1 isomorphic to m1 upon x. Thus the composition series 8 and 9 are equivalent. Thus the composition series eight and 9 are equivalent. इसे हम एक स्टिकर लगा दे रहे हैं, रिजल्ट R1। Considering 1 and 8, considering 1 and 8, 1 भी दिख रहा है आपको, 8 भी दिख रहा है। G properly contains n1, properly contains n2, properly contains so on, properly contains nk is equal to E, and 8 कहाँ है भाई? G properly contains n1, properly contains x, properly contains x1, properly contains so on, properly contains xt is equal to E। केस फर्स्ट के मुताबिक, ध्यान है ना, मैंने आपसे बोला था केस फर्स्ट कि ये दोनों अगर बराबर है तो वही केस फर्स्ट है, ये दोनों बराबर है तो कंपोजिशन सीरीज इक्विवेलेंट होंगे। बाय वर्च्यू ऑफ केस फर्स्ट, by virtue of case first, ये दोनों 1 and 8 are equivalent, फैक्टर्स की संख्या हम क्या देख लें, such that n1 से nk तक k हुए और एक मेंबर और है तो k प्लस 1, तो फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, k बराबर, इसमें यहाँ से यहाँ तक t हुए और 3 और हैं तो t प्लस 3, एक कम कर दो तो फैक्टर की संख्या t प्लस 2 होगा। ये रहा। कंसिडरिंग 2 and 9, considering 2 and 9, G properly contains M1, properly contains M2, properly contains so on, properly contains MS equals to E, and G 9 कहाँ है, ये properly contains M1, properly contains X, properly contains X1, properly contains so on, properly contains XT equals to E। by virtue of case first, ये दोनों बराबर है, देखो ये दोनों बराबर है, चाहो तो ऐसे गुलिया दो, चाहे तो कलर लगा दो डिफरेंट।
बाई वर्च्यू ऑफ केस फर्स्ट 2 and 9 ये जो रिजल्ट कंक्लूजन है इस पे स्टिकर लगा दीजिए R2। 2 and 9 आर इक्विवेलेंट, 2 and 9 आर इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिख दो सच दैट, इसमें कितने फैक्टर्स बनेंगे S और इसमें T+2, ये हो गया स्टिकर R3। अब R1 R2 R3 का निष्कर्ष आपको लेना है। फाइनली बाई R1 R2 एंड R3 finally by R1 R2 and R3 we conclude that देखो समझो 8 और 9 इक्विवेलेंट है, 1 इज इक्विवेलेंट टू 8, 2 इज इक्विवेलेंट टू 9, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 and 2 आर इक्विवेलेंट। The composition series 1 and 2 are equivalent, इक्वल लेंथ भी है वो भी बता दो ब्रैकेट में, सच दैट K T+2 के बराबर है, S भी T+2 के बराबर है, K इज इक्वल टू T+2 इज इक्वल टू S, यानी कि K इक्वल टू S, दैट इज K इक्वल टू S, हेंस द प्रपोजिशन इट कंप्लीट्स द प्रूफ। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। वीडियो लाइक करिए, कंपोजिशन सीरीज में बातचीत अभी जारी रहेगी, ये सब नॉर्मल सीरीज चल रहा है ना, सब नॉर्मल सीरीज में बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।